इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन में नंबर को पढ़ेंगे कि नंबर यानी वचन किसे कहते हैं। हमने आपसे पहले भी चर्चा कर लिया है कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज यानी हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण में बहुत सारी समानताएं हैं। तो अगर हमें किसी भी भाषा के व्याकरण का ज्ञान अच्छी तरह से है तो हम दूसरी भाषा को जो है सीखने में हमें आसानी होगी, आसानी से उसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वचन को पढ़ते हैं कि नंबर किसे कहते हैं या वचन किसे कहते हैं, ठीक ना। जब हम लोग हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में भी ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं भी हैं, ठीक है। नंबर यानी वचन, वचन से एक या अधिक, क्या, एक या अधिक होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में भी, हिंदी भाषा की तरह भी अंग्रेजी भाषा में भी वचन दो होते हैं। हिंदी भाषा में भी दो वचन, एक वचन और बहुवचन होते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं। जबकि संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ये चीज़ यहाँ पर समानता है कि दोनों में जो नंबर हैं यानी वचन हैं वो दोनों में एक जैसे होते हैं, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हिंदी में एक वचन और बहुवचन बोलते। अब इन्हें हम क्या करते हैं, हिंदी में भी ये एक वचन होता है, इंग्लिश में उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। इंग्लिश में प्लूरल नंबर है तो हिंदी में उसे बहुवचन कहते हैं। अब इनको हम बारी बारी से देख लेते हैं कि एक वचन और बहुवचन क्या है। एक वचन पहले देखते हैं, सिंगुलर नंबर को देखते हैं। एक वचन से एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है। एक वचन से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल में बॉय लिखा है, चेयर है या हॉर्स है। यहाँ पर एक का जो है बोध हो रहा है, ठीक ना। तो एक स्थान हो या एक व्यक्ति का बोध हो या एक वस्तु की जानकारी जहाँ पर हो वहाँ पर सिंगुलर नंबर होता है या उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं यानी प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति या स्थान के बारे में हमें जब पता चले जिन शब्दों से, तो उसे हम बहुवचन या प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे बॉयज है, चेयर्स है, हॉर्सेस है, ठीक ना। बॉयज है, चेयर है और हॉर्सेस है, तो यहाँ पर ये क्या है, बहुवचन है, ठीक ना। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हिंदी में व्याकरण में भी कुछ नियम है और इंग्लिश व्याकरण में भी कुछ नियम है। हिंदी व्याकरण में थोड़ा सा आसान है, लेकिन इंग्लिश व्याकरण में थोड़ी प्रक्रिया जटिल है। लेकिन इसे हम जब अभ्यास करेंगे तो ये भी आसान हो जाएगी, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसके जो नियम है वो क्या है, ठीक ना। सबसे पहला जो नियम है साधारणता, है ना। सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं, यहाँ पर हमने एन और पीएन लिख दिया है। एन से आप सिंगुलर नंबर समझिएगा और पीएन से आप प्लूरल नंबर समझिएगा, ठीक ना। जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं और किसी संज्ञाओं के अंत में यानी नाउन के अंत में क्या होता है, यस जोड़ देते हैं। साधारणतः जनरली ऐसा होता है, कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं कि उन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो यस जोड़ देते हैं, और उच्चारण में जो है उसको हम सा बोलते हैं। उच्चारण का प्रोनाउंसिएशन उसका क्या होता है, सा के जैसे होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, गर्ल्स का गर्ल्स हो गया है, ठीक ना। बुक का बुक्स हमने लिख दिया है, डॉग का डॉग्स लिख दिया है, पेन का पेन्स लिख दिया है, ठीक ना। कहने का मतलब है कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिनमें हम यस लगा करके उसे प्लूरल बना लेते हैं, ठीक ना। चलते हैं दूसरे नियम को देखते हैं, रूल नंबर 2 को देखते हैं कि वो क्या कहता है। किसी नाउन के अंत में यस या डबल यस या सी एच या यस एच या यक्स अगर आए, लास्ट में अंत में अगर जो है यस आए या डबल यस आए या सी एच आए या यस एच आए या यक्स आए, तब हम उनका जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, ई एस लगा देते हैं। क्या करते हैं, ई एस लगा देते हैं।
और इसका उच्चारण जो होता है प्रोनाउंसिएशन वो एज के जैसे होता है। जैसे यहाँ पर क्लास है, देख रहे हैं यहाँ पे डबल यस है, तो इसका हमें प्लूरल, ये सिंगुलर नंबर में है, प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें ईएस ऐड कर दिया है, क्लासेस हो गया है। गैस में गैसेस कर दिया है, बॉक्स में बॉक्सेस कर दिया है, बेंच है सी एच लास्ट में है तो बेंचेस कर दिया है, ईएस लगा दिया है। यहाँ पर एक्स लिखा है तो हमने ईएस लगा दिया है। लेकिन कुछ ऐसे इसमें अपवाद भी हैं। यही हिंदी और इंग्लिश व्याकरण में जो है भिन्नताएं हैं कि इंग्लिश व्याकरण में कुछ अपवाद आपको मिलेंगे, यानी सब जगह ये बातें लागू नहीं होती हैं। ठीक ना, ये हिंदी और इंग्लिश व्याकरण की कुछ डिफरेंसेस हैं, खास बातें हैं। चलते देखते हैं कि ये क्या अपवाद है। यदि सी एच का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो का की तरह हो, क्या, अगर उसके उच्चारण में का की आवाज निकलती है तो प्लूरल बनाने के लिए यस ही लगाते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने बेंचेस में क्या कर दिया है, सी एच जो है वो चा का उच्चारण कर रहा है, बता रहा है प्रोनाउंसिएशन चा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सी एस ई एस लगा हुआ है। लेकिन अगर सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो का के आवाज में आए तो हम क्या करते हैं, यस ही लगाते हैं, यस नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे स्टमक लिखा है ना, तो स्टमक्स हो गया है, क्या हो गया है, स्टमक्स हो गया है। ओ यक्स ऑक्स जिसे बैल कहते हैं, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होगा, ऑक्सेस नहीं होगा, ध्यान रखना है, ये नहीं होगा, ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्स के लास्ट में बॉक्स का हमने बॉक्सेस किया है, तो यहाँ पर आप ऑक्सेस नहीं करिएगा, बल्कि उसका प्लूरल क्या होता है, ऑक्सिन होता है। रूल नंबर 3 देखते हैं, अगला नियम जो देखते हैं, अगर किसी नाउन के अंत में, यानी संज्ञा के अंत में, इंग्लिश में नाउन्स के अंत में क्या हो, लास्ट में वाई हो, क्या हो, वाई लेटर हो, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले लास्ट अक्षर जो है, लेटर जो है वाई हो, और उसके पहले वाला लेटर जो है वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को किस में चेंज करते हैं, आई में चेंज कर देते हैं, और प्लूरल बनाने के लिए फिर बाद में ई एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर बेबी लिखा हुआ है, BABY, बेबी लिखा है, लास्ट में वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वाई लिखा हुआ है, और वाई से पहले जो लेटर है वो बी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हमने यहाँ पर आई में चेंज कर दिया, और प्लूरल बनाने के लिए इसमें ES कर दिया, बेबीज हो गया। ठीक ना, दूसरा देखते हैं, स्टोरी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, स्टोरी, STORY लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है लास्ट लेटर आप देख रहे हैं कि वाई है, और वाई से पहले आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन जिसे हम लोग कहते हैं, तो वाई को हमने क्या किया, आई में चेंज कर दिया, और इसका प्लूरल बना लिया, ES लगा करके स्टोरीज हो गया। ठीक ना, ऐसे सिटी में देखते हैं, क्या है, CITY है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट टी अल्फाबेट है, तो वाई को किस में चेंज कर लिया, आई में चेंज कर लिया, और ES लगा करके उसका प्लूरल बना लिया, सिटीज हो गया। ठीक ना, इस तरह से जो है चेंजेस होते हैं। वाई हो, लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आई में कर देंगे, और फिर ES लगा करके उसका प्लूरल बना लेंगे। ठीक ना, रूल नंबर अगला देखते हैं 4। रूल नंबर 4 इसी से रिलेटेड है, क्या, अगर किसी नाउन्स के अंत में वाई हो, किसी नाउन्स के अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले वाबेल हो, वाई से पहले क्या हो, वाबेल हो, 3 में क्या था, कॉन्सोनेंट था, और 4 में क्या है, वाबेल हो, तो प्लूरल बनाते समय उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि यस ही जोड़ लेंगे। जैसे BOY, बॉय, बॉय का बॉयज हमने लिख दिया है, वाई है, वाई से पहले ओ है, वाई कॉन्सोनेंट है, और वाई से पहले यहाँ पे वाबेल ओ है, स्वर वो है, तो हमने कोई चेंज ना करके बल्कि लास्ट में यस बना लिया, बॉय का बॉयज हो गया। ऐसे यहाँ पे देखते हैं कि KEY है, वाई से पहले ई है, जो कि
वावेल है, स्वर है, तो यहाँ पर हमने यस बढ़ा करके कीज कर दिया। DAY डे है, वाई से पहले ए है जो कि क्या है, वावेल है, स्वर है, तो ऐसे यहाँ पे कर लिया और ऐसे TOY ट्वाइस बना लिया। ठीक ना। तो अभी इसके और भी कुछ नियम हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग नाउन में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर किसे कहते हैं, जिन शब्दों से एक या अधिक होने की जानकारी हमें मिलती है उसे हम नंबर या वचन कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश व्याकरण में इसमें समानताएं हैं, दोनों में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इस इंग्लिश में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक ना। यहाँ पर जो है एक वचन, एक से एक, जिन शब्दों से एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे यानी सिंगुलर नंबर कहेंगे, और जिन शब्दों से दो हो या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन या प्लूरल नंबर कहेंगे। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के कुछ नियम हैं, हिंदी में भी ये सारे नियम हैं। हिंदी का दूसरा सिस्टम है और इंग्लिश में दूसरा है। ठीक ना। समानताएं हैं, वहां भी एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं, संज्ञाओं को परिवर्तित किया जाता है, और यहाँ भी हम लोग एक वचन से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक ना। इस तरह से आज का वीडियो हमारे विचार से आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों में शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।